हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। पुराने वीडियोस में राजस्थान के विस्तार, स्थिति और भौतिक विभाग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ली थी। आज राजस्थान के बारे में और आगे बढ़ते हुए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ले रहे हैं और इस पर आगे से आगे अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान का टॉपिक, राजस्थान की झीलें। ठीक है, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है राजस्थान का मैप और यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं आज का। राजस्थान की झीलें। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं। दोनों ही प्रकार की झीलें राजस्थान में पाई जाती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। आज देखेंगे, पहले इसका डिवाइड है दो तरीके से। तो सबसे पहले खारे पानी की झीलें बताते हैं। इसमें है एक आपका सांबर झील, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट झील है राजस्थान की, सांबर। इसके बाद में आपका आएगा पचपदरा। इसके बाद में आपका आएगा डीडवाना और लास्ट में है इसका ये लूणकरनसर झील। तो ये चार झीलें हैं खारे पानी की। और इसके बाद में मीठे पानी की झील बताता हूँ, मेन रूप से 8 हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें मीठे पानी की झीलें। इसमें है आपका एक आएगा जैसलमेर, पिछौला, इसके बाद राजसमंद, फतेह सागर, और आना सागर। इसके बाद में है आपका नक्की झील और पुष्कर झील और एक है सिल्लीसेड। तो देखिए, बेसिकली ये राजस्थान की झीलें हैं। ये खारे पानी की आपकी 4 मेन है और मीठे पानी की 8 झीलें हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, वो देखेंगे अपन, लेकिन मेन रूप से ये यही है। तो ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं और इनकी स्थिति देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलती है। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले सांबर झील के बारे में डिटेल जान लेते हैं। सांबर झील का विस्तार, सांबर झील। तो सबसे पहले इसकी डिटेलिंग देखते हैं। ये देखिए, इसकी स्थिति देखते हैं नक्शे में। और लास्ट क्लासेस में आपने किया होगा मैप बनाना, और उसमें मैंने आपको बताया था कि नागौर और जयपुर लगभग आपको अंदाज़ा है। तो देखते हैं, ये आपका पड़ेगा नागौर और ये है जयपुर। तो जो सांबर झील की स्थिति है वो नागौर और जयपुर के बीच में है। मतलब इसका कुछ हिस्सा तो नागौर में पड़ता है और कुछ हिस्सा जयपुर में पड़ता है, लेकिन इसका प्रशासनिक देखरेख का कार्य जयपुर से ही संचालित होता है। तो इसके बाद देखेंगे इसमें, ये तो इसकी स्थिति हो गई। अब ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ पर नमक का उत्पादन 8% के आसपास होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी झील हो गई एक तो ये, और साथ में इसमें उत्पादन कितना है, 8% नमक यहाँ पे उत्पादित होता है। और ये जो झील है, इसका समुद्र तल से जो जलस्तर है उसके मुकाबले ये झील सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो समुद्र तट से, इसका समुद्र तल से स्थिति इसकी समुद्र तल से सबसे निचली है। राजस्थान में बेसिकली जितने भी झीलें हैं खारे पानी की, वो सब 33 सागर के अवशेष के रूप में जानी जाती है।
पहले माना गया था ये कि राजस्थान के यहाँ पर जो मरुस्थल है, यहाँ पर पहले तैथित सागर पाया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इसमें यहाँ पे ये अवशेष के रूप में ये थोड़ी बहुत खारे पानी की झीलें यहाँ पे बच गई हैं। अब इसमें 4 नदियाँ गिरती हैं, इसमें कुछ धाराएं गिरती हैं, वो देख लेते हैं। मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो कि सांबर झील में गिरती है। तो सांबर झील में गिरने वाली, अगर सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है तो सांबर झील में गिरने वाली ये 4 नदियां हैं। याद करना इनको आपको, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ठीक है, 4 है। ओके, अब इसके बाद में सेकंड वाला देख लेते हैं। दूसरी झील अपनी आती है पचपदरा झील। इसकी क्या विशेषता है, इसका नमक बहुत खारा होता है, सर्वाधिक खारा नमक इसी का पाया जाता है। इसके नमक में लवण की मात्रा लगभग 97% होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक खारा माना जाता है। पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सर्वाधिक खारा यही माना जाता है नमक। ओके, इसके बाद में इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति इसकी पड़ती है जैसलमेर, बाड़मेर में। ये आपका आ गया, यहाँ पर इसकी पचपदरा झील है, यहाँ पे इसकी स्थिति है। और ये आपका आ गया है सांबर, ये है आपका पचपदरा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और यहाँ पर जो नमक निकाला जाता है वो खारवाल जाति है। खारवाल जाति के लोग मोरली की लकड़ियों से यहाँ पे नमक निकाल लेते हैं, और नमक क्यारी पत्ती से बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये है इसमें। और अब देखिए, इसकी एक विशेषता और है जो आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा लूणी नदी का नाम, जब अपन नदियों के बारे में जानेंगे तब देखेंगे कि लूणी नदी का जल जो है वो बाड़मेर में बालोतरा के बाद से खारा हो जाता है। तो ये कारण है, ये इसी के कारण है, पचपदरा झील है, इसके और इसकी सहायक नदियों के कारण ही लूणी नदी का जल आगे जाकर के खारा हो जाता है। तो ये है इसका, और इसका जो नमक है सर्वाधिक खारा और सर्वोत्तम होता है। ये नमक खाने में, ये नमक सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो अब देखिए, ये हो गया आपका। अब तीसरा देखते हैं अपन। हाँ, तो देखिए, ये है डीडवाना झील, और इसमें डीडवाना झील में सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना लगाया गया है। तो ये है आपका सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है इस झील के पास में। और ये झील की स्थिति है आपकी, ये भी पड़ेगी आपकी नागौर में ही पड़ेगी, ठीक है, नागौर में है, क्योंकि डीडवाना नागौर में ही आता है, ठीक है। ये आपका हो गया डीडवाना झील का। अब लास्ट में इसमें क्या बचता है, एक लूणकरणसर। इसकी क्या विशेषता है, एक तो ये बीकानेर में है, बीकानेर राजस्थान में नॉर्थ में है। तो इससे ये है कि उत्तर राजस्थान की ये एकमात्र खारे पानी की झील है। बस इसका इतना ही है, बाकी ये बीकानेर गंगानगर राजमार्ग पे पड़ती है, जो इसका हाईवे है राजमार्ग, यहाँ पे इसकी स्थिति है। यहाँ देखते हैं अपन, तो ये झील पड़ेगी आपकी इस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका खारे पानी की झीलें। इसके बाद में इसको रफ कर देते हैं। अब अपन करेंगे इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो है अपने मीठे पानी की झीलें। इसमें राजस्थान की खारे पानी की झीलों में सांबर झील के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और सांबर झील के बारे में काफ़ी किंवदंतियाँ और कुछ कहानियाँ भी हैं, वो कभी किसी और क्लास के लिए मैं बताऊँगा आपको। फ़िलहाल अपन झीलों वाला टॉपिक पूरा करते हैं। तो इसके अंदर राजस्थान के मीठे पानी की झीलें
इसके अंदर देखिए सबसे पहले जयसंबंध या ढेबर झील। इसका नाम ढेबर इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में ढेबर झील कहाँ पर स्थित है, और इसके बारे में और भी डिटेल पूछी गई थी। तो देखेंगे आप सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी और ये है जयसंबंध झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, अब देखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण 1685 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसमें इन्होंने गोमती नदी का जल रोका था। ये आपका गोमती नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया था। और इस झील पे सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा, ये इस झील का सबसे बड़ा टापू है। और इसमें चित्रित हवा महल भी निर्मित है। ठीक है, इसमें देखिए याद करने वाली चीज़ यही है कि एक तो इसका निर्माण किसने करवाया था, कौन से राजा ने करवाया था, कौन सी ईस्वी में करवाया था, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या है, सबसे बड़ी है। ओके, और अब देखेंगे। ओके, इसको रफ कर देते हैं। और दूसरी झील आती है आपकी ये पिछोला झील है। और इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में। एक भील द्वारा निर्मित इस झील का निर्माण इस झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी। ओके, और इसमें पिछोला झील में आपका है 2 स्थान है, जग मंदिर और जगविलास। और इसकी स्थिति आती है आपकी पिछोला झील की पड़ेगी आपको, ये उदयपुर में इसकी स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है इसमें, ये है फतेह सागर झील। ये आपकी इसकी स्थिति है उदयपुर में। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था बाद में महाराणा फतेह सिंह ने। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, तो इसलिए इसका नाम फतेह सागर झील है। और इसके झील के किनारे पर सौर वेधशाला और एक नेहरू पार्क स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फतेह सागर, उदयपुर में इसकी स्थिति है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अपन। देखिए चौथे नंबर पे आ गया ये आपका राजसमंद झील। इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। और ये झील स्थित है आपकी उदयपुर में। और इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है।
ठीक है, ये आपका 9 चौकी की पाल। 25 शिलालेख हैं इस झील पे, 25 शिलालेख है जिसमें मेवाड़ की प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट में, अब देखिए इसके बाद में देखते हैं नक्की झील। नक्की झील ये सिरोही में है। सिरोही में आबू पर्वत पर ये झील है और भूगोलवेताओं ने इसका निर्माण बताया है। ये झील एक क्रेटर के रूप में है आबू पर्वत के ऊपर। ओके, तो अब देखेंगे इसके किनारे पर है रघुनाथ जी का मंदिर। इस झील के किनारे पर रघुनाथ जी का मंदिर और नन रॉक, टॉड रॉक, और ये है इसके बाद में है इसका पैरेट रॉक, और ये देखिए हाथी गुफा है यहाँ पे एक, और एक है चंपा गुफा। और यहाँ पे ये रॉक पहाड़ी, इसकी जो शेप पाई जाती है, इसकी शेप नन रॉक का बताऊँ आपको। नन रॉक और टॉड रॉक, इसकी आकृति एक बैठी हुई नन के समान होती है, और टॉड रॉक है इसकी शेप भी एक टॉड की जैसी होती है, इसलिए इनका नाम इस प्रकार का दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पे हाथी गुफा और चंपा गुफा, पेरेंट रॉक। हाथी गुफा के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नक्की हाथी गुफा कहाँ है, तो ये आपको बताना है सिरोही आबू पर्वत में नक्की झील पे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आना सागर झील है। ये आपकी पड़ेगी अजमेर में। अजमेर में आना सागर है, और सिरोही में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे आबू पर्वत पे नक्की झील है। तो अजमेर में है आना सागर झील। इसका निर्माण करवाया था आना चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और इस झील के किनारे पर बारादरी है, उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और दौलत बाग है, उसका निर्माण करवाया था आपको जहांगीर ने। तो ये 2 और स्पॉट हैं इसके आना सागर झील के किनारे, अजमेर और आना चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं पुष्कर झील। ये भी आपके अजमेर में पाई जाएगी, अजमेर में मिलती है, अजमेर में है ये झील। और ये भारत की सबसे प्राचीन पवित्र झील मानी जाती है। इसके किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, एकमात्र मंदिर, और रंगनाथ जी का मंदिर, और इसमें है एक गायत्री मंदिर। ये इस झील के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट देखते हैं ये आपका है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील जो कि अलवर में है। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये झील आजकल आरटीडीसी के अंडर में है, और ये एक टूरिज्म स्पॉट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। होटल के रूप में ये झील में काम हो रहा है। ओके, अब देखते हैं, ये आपकी राजस्थान की झीलें आ गई, मीठे पानी और खारे पानी की झीलें।
आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आप इसको देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट में हम और कोई टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।